नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भावना मंगला स्किन मंत्रा से। आज हम हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिससे आपका पिगमेंटेशन बढ़ सकता है और कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं जिससे आपका पिगमेंटेशन कम हो सकता है। तो हाइपर पिगमेंटेशन होता क्या है? हमारी स्किन में मेलेनोसाइट सेल्स होते हैं जो मेलानिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करते हैं, जो हमें नॉर्मल स्किन कलर देता है। कुछ फैक्टर्स की वजह से मेलेनोसाइट्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है और वो ज़्यादा मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करने लगते हैं। वो मेलानिन जहाँ जहाँ पर इकट्ठा होता है वो एरिया हमें बाकी स्किन के सराउंडिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा डार्क दिखता है और इसी को ही हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। तो ऐसे कौन से 5 चीज़ें हैं जो आपके पिगमेंटेशन को बढ़ा सकती हैं? तो पहला है सन एक्सपोजर। जो लोग धूप में ज़्यादा रहते हैं और प्रॉपर सन प्रोटेक्शन नहीं रखते, उनमें पिगमेंटेशन होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब सन प्रोटेक्शन हमारी 2 तरह का होता है, या तो केमिकल प्रोटेक्शन या फिजिकल प्रोटेक्शन। केमिकल प्रोटेक्शन का मतलब होता है प्रॉपर एंड रेगुलर यूसेज ऑफ सनस्क्रीन, यानी आपको एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी सनस्क्रीन की 15 से 20 मिनट पहले धूप में जाने से लगानी है और उसको हर 3 से 4 घंटे में आपको रिपीट करना है अगर आप उसका सही लाभ लेना चाहते हैं तो। दूसरा होता है फिजिकल प्रोटेक्शन। उसका मतलब है फुल स्लीव्स की शर्ट पहनना या हैट्स पहनना या स्कार्फ से अपने फेस को रैप करना, जिससे कि यूवी रेज आपकी स्किन में ना आए। जो लोग फिजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन तरीके से नहीं लेते, उन लोगों में पिगमेंटेशन के बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। दूसरा है सेल्फ मेडिकेशन। कुछ लोग जब पिगमेंटेशन स्टार्ट होती है तो वो ओवर द काउंटर जगहों पर जाकर या अपने मेडिकल स्टोर्स पर जाकर ट्यूब्स ले लेते हैं और उनको लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी के कहने पर कि हाँ हमें इस ट्यूब से आराम आया, वो ट्यूब लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर के पास तो जाते हैं, प्रिस्क्राइब भी करवाते हैं, मेडिसिन लगाना भी शुरू करते हैं, लेकिन उन दवाइयों को वो लगाते चले जाते हैं बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन के। तो इन दवाइयों में जनरली क्या होता है, हाइड्रोक्विनोन, स्टेरॉइड्स और ट्रेटिनोन के कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कुछ टाइम आपको असर दिखाते हैं, लेकिन अगर आप उनको लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। हाइड्रोक्विनोन स्किन को और ज़्यादा डार्क कर सकता है लॉन्ग टर्म यूसेज से, और स्टेरॉइड्स और ट्रेटिनोन जो होते हैं वो आपकी स्किन को पतला कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही प्रॉपर वे में आपको अपना मेडिकेशन करना है। अगला है चेहरे को छेड़ने की आदत। कई लोगों की यह हैबिट होती है कि कभी भी दाना दिखा या पस दिखी तो ऐसे स्क्वीज़ करके उसके पस को निकालने की वो कोशिश करते हैं, जिससे आपका पिगमेंटेशन जो है वो गहरा हो सकता है। या जब आपके बॉडी पर या चेहरे पर कहीं भी खुरंट बनता है तो उस खुरंट को उतारने की उनकी आदत होती है। तो इन चीज़ों से भी आपके पिगमेंटेशन जो है वो ज़्यादा गहरी हो सकती है। अगला है स्ट्रेस। स्ट्रेस जब हमारी बॉडी में होता है तो कॉर्टिसोल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे हमारी सेबेशियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ती है। ज़्यादा तेल बनने के कारण हमारे मुहासे आने लगते हैं और वो निशान छोड़ते हैं। इसके अलावा जब भी आपके बॉडी में स्ट्रेस होता है तो वो इंटरनल बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, जिससे स्पेशली झाइयाँ आपकी बढ़ सकती हैं। तो इसलिए जिन लोगों को पिगमेंटेशन की समस्या है वो ज़रूर अपनी स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेज जैसे योगा या मेडिटेशन अपने डेली हैबिट में लेकर आएँ। 5वां और आखिरी कारण होता है पिगमेंटेशन का बढ़ने का, वो है होम रेमेडीज़। बहुत सारी लेडीज़ जब उनका फेस डल होने लग जाता है या उनकी पिगमेंटेशन अपीयर होने लगती है तो वो सोचते हैं कि हम ब्लीच लगा लेते हैं और उससे हम गोरे लगेंगे और हमारी पिगमेंटेशन कम होने लगेगी। लेकिन क्या होता है, जब ब्लीच आप लगाते हैं तो आपके जो स्किन के ऊपर के जो हेयर होते हैं वो आपके गोल्डन हो जाते हैं, तो एक आपको ऐसा फॉल्स इंप्रेशन आता है जैसे आपकी पिगमेंटेशन कम हो गई। लेकिन जब उसका इफ़ेक्ट ख़त्म होता है तो वापस से आपका स्किन वैसा ही दिखने लग जाता है। लेकिन इस दौरान जब तक आपने ब्लीच लगाई होती है तब तक इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल है वो जो आपकी स्किन को डैमेज कर देता है। दूसरी चीज़ स्क्रब्स। कुछ लोग होममेड स्क्रब जैसे बेसन हो गया, दाल या फ्रूट पल्प्स वगैरह अपने पिगमेंटेशन के एरिया पर लगाते हैं और सोचते हैं कि उसको यूज़ करने से उनका पिगमेंटेशन कम हो जाएगा, या कमर्शियली अवेलेबल स्क्रब्स लेकर और पिगमेंटेशन जहाँ जहाँ डार्क होता है वहाँ पर उसको रगड़ते हैं। लेकिन कुछ बीमारियाँ, कुछ पिगमेंटेशन ऐसी होती हैं जैसे फ्रिक्शनल अमाइलोडोसिस, वो आपकी स्क्रब्स लगाने से बढ़ती हैं। तो इसलिए अगर आपको पिगमेंटेशन की टेंडेंसी है तो ब्लीच और स्क्रब आपको हर हालत में अवॉइड करने हैं। अब कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो हमारी पिगमेंटेशन को कम कर सकती हैं? इनमें से सबसे पहला है विटामिन सी। विटामिन सी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि हमारी मेलेनोसाइट्स की प्रोडक्शन को कम करता है। डाइटरी सोर्सेज में आप इसको ले सकते हैं सिट्रस फ्रूट्स, कीवी, बेरीज़ की फॉर्म में, या आप विटामिन सी के सीरम्स कमर्शियली अवेलेबल होते हैं, वो भी आप मॉर्निंग में आफ्टर फेस वॉश अप्लाई कर सकते हैं या नाइट को आप अप्लाई कर सकते हैं, या विटामिन सी के टैबलेट्स ले सकते हैं 500 to 1000 मिलीग्राम पर डे की स्ट्रेंथ में आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं खाली पेट। दूसरा आता है विटामिन B12। विटामिन B12 एक पिगमेंट रेगुलेटर माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है और इसके डाइटरी सोर्सेज होते हैं एग या डेयरी प्रोडक्ट्स, और ये इवन आपको वेज कैप्सूल्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। तीसरा है विटामिन ए।
विटामिन ए के अंदर ये एक बहुत ही स्किन लविंग विटामिन होता है और ये एपिडर्मल टर्नओवर को हमारी बढ़ाता है और साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है। डाइटरी सोर्सेज में स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या ब्रोकली या पपाया, कैरेट्स में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इवन रेटिनॉल क्रीम्स जो कि विटामिन ए की डेरिवेटिव क्रीम्स होती हैं, बहुत लो कंसंट्रेशन में नाइट टाइम आप एप्लीकेशन इनका कर सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई के अंदर हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग बेनिफिट्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी इसका बहुत पोटेंट होता है। डाइटरी सोर्सेज में आप इसको ले सकते हैं एप्पल्स, एवोकेडो, नट्स की फॉर्म में, या विटामिन ई के सिरम्स भी अवेलेबल होते हैं और इवन इसके कैप्सूल्स भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है जिंक। जिंक एक बहुत ही स्किन फ्रेंडली न्यूट्रिएंट होता है और ये हमारी स्किन में इन्फ्लेमेशन को कम करता है और इवन इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी होता है। तो डाइटरी सोर्सेज में आप ले सकते हैं किडनी बीन्स में, चिकपीज़, आलमंड्स में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, या इवन हमारे सिरप्स और टैबलेट्स के फॉर्म में भी जिंक अवेलेबल हो सकता है जिसको आप ओरली कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसलिए पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपने मेडिसिन ले ली या आपने कॉस्मेटिक सेंटर में जाकर पील्स करा ली या लेज़र्स करा लिए। पिगमेंटेशन को कम करने के लिए डाइट और लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव करना आपके लिए उतना ही ज़रूरी होता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।